बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। कल रात को अफ्तारी के वक्त जो बन्नू कैंट पर हमला हुआ था, उस हमले के अब एक तो सिचुएशन आपके सामने रखनी है कि इस वक्त तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, और साथ साथ बन्नू कैंट पर जो हमला किया गया, और इस हवाले से जो ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बयानियां बना रहे हैं। DGI-SPR ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नून लीग वाले भी बयानियां बना रहे हैं कि दहशत गर्दों को असल में KP के और बलोचिस्तान के अंदर कौन लेके आया। इस हवाले से अहम तरीन इंकशाफ सामने आया है, वो भी आपके सामने रख रहा है। नाज़रीन, इस वक्त बन्नू के अंदर जो सूरत हाल सामने आई है, वो ये सामने आई है कि बन्नू कैंट के ऊपर तकरीबन 6 के करीब दहशतगर्द थे। खबर ये सामने आई है, और दहशतगर्दों के पास बारूद से भरी हुई गाड़ियां थी, और उन्होंने जो है अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सके। तो उन्होंने बन्नू कैंट की जो दीवारें हैं उसके साथ उन्होंने जो अपनी बारूद से भरी गाड़ियां थी वो टकराई, और टकराने के बाद जो है वो दीवारें गिरी। तो उसके नतीजे में जो है बन्नू के अंदर वो दहशतगर्द अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के बर वक्त ऑपरेशन के नतीजे में जो दहशतगर्द थे वो तमाम के तमाम मारे गए हैं, और इस हवाले से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तकरीबन 16 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हुए। इसमें ज़्यादातर अफराद सिविलियन है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत कम नुकसान हुआ है, और वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तकरीबन छोटे बच्चे, जो कि बहुत ही छोटे बच्चे हैं, 5 से 6 छोटे बच्चों की शहादत की इतला भी है। उनकी लाशें भी वहाँ पर नज़र आ रही हैं, और इसमें 2 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, और तकरीबन 6 के करीब जो है वो सिविलियन इसके अंदर शामिल है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक हमला है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं इंकशाफ रखने से पहले अगर आपको बताता चलूँ कि दहशतगर्दी को तो कंट्रोल, यानी जिसने करना था, जिसकी जिम्मेदारी थी दहशतगर्दी को कंट्रोल करना, वो दहशतगर्दों को तो कंट्रोल करने में, यानी कहा जाता है ना कि दहशतगर्दी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन इमरान खान को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। दहशतगर्दी तो वो कंट्रोल कर नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। दहशतगर्दों को तो वो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान की खवातीन को, बच्चों को, बोलने वालों को कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। दहशतगर्दों को तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उन्हें उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। उनकी जुर्रत नहीं है कि वो उनके फैसले के खिलाफ कोई फैसला दे सके। दहशतगर्दों को वो कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान के इदारों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। इदारों की जुर्रत नहीं है कि वो बात कर सके, और दहशतगर्दों को तो वो कंट्रोल कर नहीं सके। पार्लियामेंट को उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है। दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन तमाम मीडिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और मीडिया की सूरत हाल ये है कि वह बात कोई नहीं कर सकता, बस वो बेचारे खबरें देते हैं, जो उन्हें व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वो मैसेज आ रहे हैं। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि दहशतगर्दी को जिसको कंट्रोल करना था वो नहीं हुआ, और जिसको नहीं करना था वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं। आप नाज़रीन आते हैं उस बड़े इंकशाफ की तरफ। इंकशाफ जो है आपको पता ही है कि इस वक्त हमारी की जो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना रही है, ये दहशतगर्द जनाब लाए गए हैं इमरान खान की तरफ से, और बल्कि अब ट्विटर पर ट्रेंड बनाया जा रहा है कि इमरान खान ने कश्मीर का भी सौदा कर दिया था। सबसे पहले तो कश्मीर के सौदे के हवाले से हामिद मीर साहब नसीम ज़हरा साहबा के प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि कश्मीर का सौदा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब ने किया था, और उन्होंने बाकायदा तौर पर भारत से मामला तय कर लिए थे, और उन्हें कहा गया था कि आप मोदी साहब को पाकिस्तान भेज दें, हम इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात करवा देंगे, और करवाने के बाद जो है ये कश्मीर वाला चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होने के बावजूद भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपना झूठा बयानिया एक दफ़ा फिर बना रही है कि जी कश्मीर का सौदा इमरान खान ने किया था, हालांकि ये हकीकत नहीं है। हमें भी सब बता चुके हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान को बताया तो उन्होंने साफ इनकार किया, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म को पता ही नहीं और आप मामला तय कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बात होगी। दूसरी बात, अब जो बयानिया बनाया जा रहा है कि तालिबानाइजेशन या तालिबान को जो लाया गया है
وہ لایا گیا ہے۔ پاکستان کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ طالبان کو یہاں بسایا جائے، اس حوالے سے پہلے ہی مراد سعید صاحب جو ہے اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اب دوبارہ ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے، لیکن اہم انکشاف جو کیا ہے وہ شاندانہ گلزار صاحب نے کیا ہے۔ سب سے پہلے مراد سعید صاحب کا ٹویٹ، مراد سعید صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو چیز کنٹرول کرنی تھی وہ ہوئی نہیں ہے، اور ایک اور ڈالر جنگ کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مروایا جا رہا ہے۔ ہمارے پہلے بھی 80,000 کے قریب جو عام عوام ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر غلط پالیسی کے لیے اور ڈالرز کی جنگ کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، شاندانہ گلزار صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بڑی اہم بات کی ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ دہشت گردوں کو تو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب لے کر آئے جو ہے KPK کے اندر، تو شاندانہ گلزار صاحبہ نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوات سے ہمارے ایک MNA ہیں ڈاکٹر امجد حسین، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد حسین اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھے، آپ ان کو بلا کے پوچھ رہے کہ ڈاکٹر امجد حسین صاحب کو کہا تھا جنرل باجوہ صاحب نے سرکٹ ہاؤس سوات میں بلا کر، جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کو KPK میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ یہاں طالبائزیشن یعنی طالبان کو دوبارہ 3 سال کے لیے بسانا ہوگا، ورنہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہا ہے شاندانہ گلزار صاحبہ نے، کہا کہ ڈاکٹر امجد حسین آن بورڈ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان کی فوج جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کرے، اپنے ملک کے جو تنصیبات ہے، جو کچھ بھی ہے پاکستان کا، اس کی حفاظت کرے، وہ صرف ایک شخص کی سیاسی مقبولیت یا عوام کے اندر جو مقبولیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہاں تک گر سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی مقبولیت تب ختم ہوگی جو 3 سال کے لیے اگر طالبان یہاں آ جائیں اور دوبارہ جو ہے ماحول وہی دہشت گردی والا بن جائے تو عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں، پھر جو لوگ الزامات لگاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی حملہ ہوتا ہے جس میں ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں، ہمارے افسران بھی شہید ہوتے ہیں، ہمارے عام لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر شکوک و شبہات اٹھائے جاتے ہیں کہ 3 سال جب عمران خان کی حکومت ہوئی تو کوئی بھی نہ تو کوئی ڈرون اٹیک ہوا، نہ کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا، تو اب یکدم دوبارہ یہ دہشت گردی کیسے آ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو پھر جب یہ لوگ بات کرتے ہیں، اگر کوئی بات کہہ دے تو پھر اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ غدار ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔